सर का और वेस्टेज मैनेजमेंट का जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और हम जैसे साधारण लोगों को मौका दिया आगे बढ़ने का। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा माई सेल्फ चंद्रशेखर पांडे, और आज इस प्रोफेशन में मुझे लगभग 4 साल होने जा रहा है। अगर मैं थोड़ी सी शॉर्ट में अगर जर्नी की बात करूँ तो मैंने अपने करियर की शुरुआत 10th क्लास में पढ़ाई करने के साथ-साथ की थी, और वो स्थिति ऐसी थी परिवार की, बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड हमारा डाउन था, बहुत ही पुअर कंडीशन थी हमारी फैमिली की कि मैं अपनी स्कूल की ट्यूशन फीस नहीं भर पाता था। लेकिन पड़ोस में और घर में थोड़ा बहुत ऐसा काम होता था, घर वगैरह बनाने का थोड़ा-मोड़ा सा, तो मैं वहाँ पर किसी के साथ सीखता था। और मैं धीरे-धीरे मैंने पहले अपने करियर की जो स्टार्ट किया वो राजमिस्त्री से किया था। यानी कि मैं मकान बनाता था, चिनाई करता था। 10th क्लास से मैंने अपने पार्ट टाइम में संडे और छुट्टी के दिनों में पार्ट टाइम में इस काम को करके मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, क्योंकि फैमिली में इतना सपोर्ट नहीं हो पाया था या पिताजी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहती। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई के लिए इस काम को चुना ताकि मेरी फीस जा सके, और धीरे-धीरे करके इस मिस्त्री की प्रोफ़ेशन में मैं इतना डूब गया कि 12वीं का रिज़ल्ट भी मेरा नहीं आया था, घर में ज़िम्मेदारी थी, बड़ा था, मेरी शादी हुई, जिसकी वजह से 3 से 4 साल शादी के बाद भी मैं राजमिस्त्री का काम करता रहा। लगातार टाइल्स लगाना, पत्थर लगाना, उसके बाद चिनाई करना, प्लास्टर करना, ये सारे काम मैं करता था। और वहाँ से मुझे एक चीज़ नज़र आने लगी कि जो भी लोग इस प्रोफ़ेशन में पहले से हैं, मैंने एक ही चीज़ सीखी यहाँ पर कि उस काम को मैं ज़्यादा दिन नहीं करता, जिस काम को मैं देखता हूँ कि उसी काम को लोग पीछे यानी कि सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। ये बात मुझे कही एक शख्स थे, जूनियर इंजीनियर थे, जिनकी मैं कोठी बना रहा था, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप पढ़े-लिखे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप इस काम में कैसे आ गए? कोई और काम कीजिए आप, यहाँ तो ज़िंदगी ज़्यादा बेटर नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं अपने आस-पास में जो भी मिस्त्री का काम करते हैं, जो भी दूसरों का घर बनाते हैं, उनके खुद के घर नहीं बन पाते हैं। ये बात उनकी मेरी समझ में आई, मैंने धीरे-धीरे अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखा और फिर स्टार्ट नौकरी से की, मैंने स्कूल में टीचिंग करना स्टार्ट किया। वहाँ से धीरे-धीरे करके कुछ स्कूलों में पढ़ाया, वहाँ से फिर जॉब में गया। इस तरीके से संघर्ष चलता रहा, फिर भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर मैं ग्रीन कार्ड बनाकर डीटीसी बस में ₹25 का ग्रीन कार्ड बनता था, और अखबार में जो भी वैकेंसीज़ आती थी, उन वैकेंसीज़ के लिए जाता था इंटरव्यू देने के लिए। कहीं 2 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं साल भर ऐसे करके जॉब बदलते लगभग 27 जॉब किया। लेकिन कहीं भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। लास्ट में अ, हार कर मैंने फिर अपने एजुकेशन का सहारा लिया कि जो मैंने सीखा है वो मैं सिखाऊँगा। मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन को मैंने कंटिन्यू किया और कोचिंग स्टार्ट किया धीरे-धीरे करके। दिन भर जॉब करता था, शाम को लौट के मैं 4-5 बच्चों को बैच पढ़ाता था। अच्छी मेहनत करी, वहाँ से रिज़ल्ट बदला और कोचिंग में 5 से 10 बच्चे हुए, 15 बच्चे हुए। इस तरीके से एक बड़े लेवल पर मेरा कोचिंग चेंज हुआ और लगभग 1 दिन के अंदर 100 150 बच्चों का मैं बैच निकालता था। मैं मैथ का टीचर था, लगातार सुबह 4 बजे उठता था, साढ़े 4 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक बैच, फिर स्कूल, उसके बाद फिर कोचिंग 3 बजे से रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक कोचिंग करता था। लाइफ़ चल रही थी लेकिन लाइफ़ में सैटिस्फैक्शन नहीं था, खर्चे तो पूरे हो रहे थे लेकिन सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। टाइम नहीं बच रहा था अपने लिए, अपने परिवार को देने के लिए, लाइफ़ पूरी बिज़ी हो चुकी थी। दिन भर थकान और उसकी वजह से मेरे पास एक शख्स आए, अब से लगभग 4 साल पहले, जिन्होंने मुझे मेरी फिज़िकल प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कुछ एलर्जी टाइप हो जाता था और दाँतों में पानी लगता था ठंडा। तो उन्होंने वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट मुझे रिकमेंड किए, जैसे कि नीम, एलोवेरा, आंवला, गैनोडर्मा, और उसके बाद एक पेस्ट जो होता है हमारा, वो उन्होंने रिकमेंड किया। उसको मैंने यूज़ किया, एज़ अ यूज़र मैंने इस बिज़नेस में आया। मुझे नहीं मालूम ये बिज़नेस में पैसा आता है या क्या आता है, क्योंकि अगर शायद वो मुझे अगर बिज़नेस प्रमोट करते तो मैं नेगलेक्ट कर देता। क्योंकि मेरे फादर और मेरे आस-पास के बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के कॉन्सेप्ट को जॉइन किया था, जहाँ पे मैंने उनको देखा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और नुकसान झेला था, जिसकी वज़ह से मैं इस फ़ील्ड से नेगेटिव था। लेकिन उन्होंने बहुत ही समझदारी से मुझे वेस्टीज को प्रमोट करने में प्रयास किया। एज़ अ यूज़र मुझे यहाँ पर लेकर आए वो, और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो 1.5 से 2 महीने के अंदर काफ़ी मुझे रिलैक्स मिला। जबकि इस प्रॉब्लम को लेकर मैं करीब 3 साल से परेशान था। मुझे एलर्जी इन्फेक्शन हो जाता था, रात को जब सोता था तो मैं सो नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा बदन में खुजली वगैरह हुआ करती थी। मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, एलोपैथिक, हर तरीके से जहाँ भी जिसने जो भी तरीके बताए मैंने वो तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता था। दवाई खाते थे, आराम होता था, उसके बाद फिर वही हालत हुई। लेकिन इसके सप्लीमेंट, वेस्टीज के सप्लीमेंट, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इतने शानदार प्रोडक्ट हैं वेस्टीज के, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी लौटा दी, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो चुका था। और 1.5-2 महीने मैंने जब प्रोडक्ट यूज़ किया, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट की ज़रूरत रही मुझे, तो मैंने उनको कॉल किया कि सर मुझे आपके ये प्रोडक्ट चाहिए, बहुत अच्छे हैं। तो उनका नाम था डॉक्टर धर्मेंद्र,
और उन्होंने वो प्रोडक्ट मुझे लाकर दिया और एक ऑफर मुझे दिया कि सर एक काम कीजिए आप जो भी प्रोडक्ट मुझसे लेते हैं ना, अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड अगर आपके पास हो, अगर वो आप दे देते हैं तो वहाँ से आपकी मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जनरेट कर दूंगा और इससे जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं एमआरपी रेट पर मेरे से आपको 10 से 20% डिस्काउंट पर मिलेगा। और डिस्ट्रीब्यूटर आप कंपनी के अंदर बनेंगे तो मैंने उनको कहा कि सर सॉरी मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मतलब है कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उनका सर इसके लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे, आपको फायदा हो जाएगा 10 से 20% का, यानी कि जो पेस्ट आप 75 रुपए का लेते हो वो आपको 65 रुपए का पड़ेगा। जो मेडिसिन लगभग आपकी 2000-2200 रुपए की बैठती है वो 1800-1700 रुपए की बैठेगी। तो आप एक चीज तो जानते होंगे दोस्तों सभी लोग कि अगर हम बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए 4 दुकानों पर ट्राई करते हैं और किसी एक दुकान से जब हम सब्जी लेते हैं और मान लीजिए सब्जी वाला आपको साथ में धनिया और मिर्च थोड़ी सी फ्री दे देता है, तो अगली बार आप सब्जी लेने कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली है आप वहीं जाने जाएंगे। यही मेरे साथ हुआ, जब मुझे डिस्काउंट का ऑफर मिला तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 100-200 रुपए की बचत ही सही, अच्छी बात है, आईडी भी फ्री में बन रही थी। मैंने कोई बात नहीं आप मेरी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना दीजिए। वहां से स्टार्ट हुआ मेरा कॉन्सेप्ट, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ से कोई भी इनकम का प्रोसेस है। 1 महीने के अंदर 1-2 लोग साथी थे हमारे जिनको भी इस तरीके की प्रॉब्लम थी, मैंने उनसे उनको मिलाया, उन्होंने उनको रिकमेंड किया, उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको भी फायदा हुआ। इस तरीके से 3-4 महीने मेरे ऐसे ही चलते रहे। लगभग 2017 की मेरी स्टार्टिंग है, जनवरी 2017। और धीरे-धीरे करके विश्वास प्रोडक्ट के प्रति बढ़ा तो उन्होंने मुझे एक ऑफर किया कि हमारे यमुना विहार के अंदर शाम को 3 बजे एक प्रोग्राम होता है, सर अगर आप समय हो संडे का तो निकाल कर आप उसको अटेंड कीजिए। मैं गया यमुना विहार 3 बजे, उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया और वहाँ पर जब मैं 1 घंटे का सेशन था, मैंने कंपनी के बारे में जाना, प्रोडक्ट के बारे में जाना और भी प्रोडक्ट के बारे में जानने का मौका मिला और प्रोडक्ट को लेकर मेरा विश्वास भी था। जब मैंने यहाँ पे बिज़नेस प्लान देखा तो बिज़नेस प्लान के अंदर बताया गया कि यहाँ से इनकम है, 7 प्रकार की इनकम आती है और उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया वो क्या, ट्रैवल फंड, यानी कि विदेश यात्रा। क्योंकि मेरा सपना था, मैंने 4 साल पहले ही वेस्टिज में जॉइनिंग करने से 4 साल पहले ही मैंने पासपोर्ट बनवाया था कि ज़िंदगी में कभी भी कैसे भी करके अपनी लाइफ में मुझे एक बार विदेश ज़रूर जाना है, क्योंकि परिवार में आज तक कोई विदेश नहीं गया, एरोप्लेन में बैठना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन कोई ऑफर नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, खर्चे इतने ज़्यादा थे, कुछ बचता नहीं था, तो पता नहीं कब मैं जा पाता। वो ट्रैवल फंड की वजह से मैंने वेस्टीज में समझा और उन्होंने कहा कि सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे साथी थे जिन्होंने कहा कि सर यहाँ पे इनकम आती है, आपको कोई 2000 रुपये बताता है, कोई 10,000 रुपये, कोई 15,000, एक एक करके जो भी लीडर्स आ रहे थे स्टेज पर उनको मैं सुन रहा था। लास्ट में एक शख्स आए जिन्होंने कहा कि मेरी इनकम लगभग 3 लाख रुपए है और मुझे आज बिजनेस में 4 से साल के करीब हो चुका है, 5 साल। और वो और कोई नहीं, हमारे एक शानदार लीडर थे, ग्रेट लीडर थे, जो कि मुझे दुख हो रहा है बताते हुए जो अब हमारे बीच में नहीं है, मिस्टर रिजवान खान सर। उन्होंने कहा कि मेरी इनकम ये है, मुझे विश्वास नहीं हुआ था और मैं डाउट में था बहुत ज़्यादा कि सर इतना कैसे पॉसिबल है। मैं 10 साल कोचिंग प्रोफेशन में रहा, टीचिंग प्रोफेशन में रहा, मैं कभी ठीक से 50,000 रुपए नहीं कमा पाया और यहाँ पर नॉर्मल घर का सामान लेते हुए लोग 3-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। मैं उनसे मिला, टाइम निकाल कर उनके घर गया, वहाँ पर उन्होंने मेरे सारे डाउट क्लियर किए और लास्ट में एक ही बात बोली कि पांडे जी बताओ, चाय तो पहले भी पीते थे, साबुन से पहले भी नहाते थे, लेकिन क्या कभी 1 रुपए आपको मिला? क्या आपने कभी सोचा लेने से पहले? कभी नहीं सोचा। तो यहाँ पर क्यों सोच रहे हो आप? मेरे कहने से 1.5 से 2 साल आप यूज़ कीजिए और उसके बाद आपका उस चीज़ में लगता क्या है? या कोई नुकसान या कोई रिस्क? मैंने कहा सर कोई नुकसान नहीं है। फिर इसी कारण आप इसको स्टार्ट करें। मैंने कहा ठीक है, जब कुछ नुकसान ही नहीं है, कोई लॉस ही नहीं है तो स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से मैंने डिसीजन लिया और संडे वेस्टेज को देना शुरू किया। रात में 9 बजे कोचिंग से फ्री होता था तो किसी एक व्यक्ति को प्लान देना स्टार्ट किया। इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई पार्ट टाइम और धीरे-धीरे करके यहाँ से आज अगर मैं बात करूँ तो मेरा सबसे पहला सपना 2018 के अंदर थाईलैंड का पूरा हुआ। 19 फरवरी को मैं विदेश यहाँ से गया, थाईलैंड घूम कर आया। उसके बाद दूसरी विदेश यात्रा मैंने स्टार क्रूज़ मलेशिया की। इस तरीके से मेरा सबसे पहला सपना पूरा हुआ और लगातार इस जर्नी में आगे बढ़ता रहा। पहला जो मेरा यहाँ से चेक था, जो मेरा पहला पे आउट था वो था 200 कुछ रुपए समथिंग और आज अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख के आस-पास मेरा समथिंग पे आउट है वेस्टीज में। और इसके साथ-साथ मेरा सपना था, मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी टीवीएस की मैक्स 100 जो दहेज में मिली थी मुझे। उसको चलाते-चलाते मुझे 7-8 साल हो गया था लेकिन बदल नहीं पा रहा था और वेस्टीज के कारण सपना था कार में चलने का। तो पहली कार मैंने यहाँ से अचीव की टाटा टियागो लगभग 7-8 लाख के टॉप मॉडल में। उसके बाद अभी लॉकडाउन के अंदर इसी जनवरी में दिस ईयर यहाँ से मैंने
अचीव किया हुंडई की और टॉप मॉडल में। तो आज 2-2 कार अचीवर हूँ मैं यहाँ पर, और ये मेरी जर्नी रही। तो ये सब कुछ हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण रहा उसका, जिसके श्रेय जाता है हमारे राजीव शर्मा सर को। सर की जो ट्रेनिंग, सर का जो मार्गदर्शन रहा, हमारे सभी जो भी ग्लोरीज पार्टनर्स हैं, उनके मार्गदर्शन में मुझे कदम-कदम पर सीखने का मौका मिला। और जो ये सिस्टम है सर का, लगातार परिवर्तन ट्रेनिंग, उसके बाद ज़ूम मीटिंग पर लगातार ये जो माहौल मिल रहा है, इसकी वजह से बहुत ही बड़ी ग्रोथ हम लोग कर पा रहे हैं। तो मैं आज आपके बीच में अपना जो भी इन 4 सालों के अंदर जो मैंने सीखा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैं अप्लाई करता हूँ अपने सक्सेस जर्नी के अंदर, क्या मेरे अंदर बदलाव आया और क्या चीज़ें हमें कर कर आगे सक्सेस मिल सकती है, उस पर लेकर मैं थोड़ा-सा आपके बीच में एक एज़ अ ट्रेनिंग पार्ट में रखना चाहूँगा। अगर आप सभी इसके लिए रेडी हैं, तो आप अपना यस ज़रूर लिखें, चैट बॉक्स में जाकर। थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज कुछ ऐसी बातें मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ, जिसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे इस बिज़नेस के अंदर होती है, और जिस पर हमारे काफ़ी साथियों ने और खुद मैंने, और ये जो भी चीज़ें मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ, ये बातें भी मैंने कहीं न कहीं हमारे टॉप लीडरशिप से सीखा है, और इसको मैंने अप्लाई किया अपने लाइफ़ के अंदर, जिसका मैं आज बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट देख पा रहा हूँ। तो जैसे कि आपके सामने स्लाइड पे लिखा हुआ, हाउ टू डबल योर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को कैसे एक ही महीने के अंदर दुगना कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसे एक्शंस लेने की जरूरत होगी, कुछ ऐसे काम करने की जरूरत है, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके बीच में शेयर करूंगा, जिसका बहुत ही बड़ा आपके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा और आप अपने बिजनेस को दुगना कर सकते हैं। जिसमें अगर मैं आपके बीच में बात करूं, तो सबसे पहले आप देखेंगे, या मैं आपसे खुद पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने साथी हैं जो अपने बिजनेस को वाकई में बढ़ाना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है, हम सभी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। हम सभी इनकम कमाने के लिए आए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ, बिजनेस को हम डबल कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को दोगुना कर सकते हैं। उसके लिए आप समझ सकते हैं, और वो भी 1 महीने के अंदर अपने बिजनेस को डबल करना है। यानी पिछले महीने जितना भी बिजनेस आपका गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चाहते हैं कि हमारा इस महीने का बिजनेस डबल हो, तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करने की जरूरत है। एक ही महीने में बिजनेस को डबल करने का मतलब है रिजल्ट को डबल करना। थोड़ा सा मेरे से कनेक्ट जरूर हो जाए, अगर आपका कहीं भी फोकस है, कहीं भी आपका ध्यान है, तो थोड़ी देर के लिए आप जरूर स्टॉप कर दें और अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा ध्यान मेरी बातों पर आप जरूर रखें, क्योंकि धीरे से जब आप मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर, तो आप मेरी बात को बहुत ही बेहतर से समझ पाएंगे। 1 महीने के अंदर बिजनेस को डबल करने का मतलब है रिजल्ट को डबल करना। क्लियर होगा मेरी बात शायद आपको, कि अपने बिजनेस को अगर आप डबल करना चाहते हैं, तो आपको अपने रिजल्ट को डबल करना होगा। और दोस्तों, रिजल्ट को अगर आप डबल करना चाहते हैं, यानी रिजल्ट को अगर डबल करने का मतलब माने, तो हम जान सकते हैं इनकम को डबल करना। इनकम को डबल अगर हम करना चाहते हैं, यानी इनकम की ग्रोथ अगर हम चाहते हैं, तो वहां पर आपको समझना होगा कि हमें उन चीजों को फॉलो करना है जिससे हमारी इनकम डबल हो सके। क्योंकि दुनिया में हर आदमी को ग्रोथ चाहिए, वो मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू ग्रो। हर आदमी सफल होना चाहता है। तो हमेशा हमें एक बात ध्यान रखना है, आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आपका एक्शन बढ़ेगा। आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आपका एक्शन बढ़ेगा। और आप इन बातों पर और इन टेक्निक पर अगर काम नहीं करेंगे, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे,
तब तक कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि एक्शन से आता है रिजल्ट और रिजल्ट से हमारी इनकम ग्रोथ होती है। अगर मैं बात करूं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, अगर मैं बताना चाहूँ तो हमें ध्यान कहाँ पे देना चाहिए, हमें काम किस जगह पे करना चाहिए। एक बच्चा था, वो आम के पेड़ पर आम तोड़ रहा था। तो उसके जो बाबा थे वो दौड़ते हुए आते हैं, बेटा ये आम मत तोड़ो, आम कच्चे हैं। तो बच्चे ने जो आम तोड़े थे, कच्चे आम जो तोड़े थे, उनको घर लेकर आता है और घर लाकर उन आमों को रखता है और उनको रोज सुबह उठकर पानी देता है कच्चे आमों को। तो वहां पर उसके बाबा ने कहा था कि बेटा ये आम कच्चे हैं, हम इनको रोज प्रतिदिन पानी देते हैं, धीरे धीरे ये आगे होंगे, विकास करेंगे, और जब ये पक जाएंगे, जब हम इन आमों को तोड़ते हैं और इन आमों का इस्तेमाल करते हैं। उस बच्चे ने क्या किया, उन कच्चे आमों को रोज पानी देना शुरू किया। तो 2-3 दिन इस तरीके से करते हुए उनके बाबा ने उसको देखा, तो उन्होंने कहा बेटे ये आप क्या कर रहे हो। तो बच्चे ने कहा कि बाबा मैं आम को पानी दे रहा हूँ, जब ये आम पक जाएगा तब मैं इसको खाऊंगा। तो वहां पे बाबा ने क्या बोला, एक बात, एक नॉर्मल सी बात, कॉमन सी बात हम सभी जानते हैं, बेटा आम को पानी देने से नहीं आम पकेगा, आम के पेड़ के जड़ में पानी देने से आम पकेगा। तो यहाँ पर भी दोस्त ठीक इसी प्रकार से हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कर रहे होते हैं। हम वहां यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही कुछ कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोगों का जो फोकस होता है वो कहाँ पर होता है, ज्यादातर लोगों का जो फोकस होता है वो कुछ ऐसी बातों पर होता है, जैसे कि वो बार बार अपने अप्लायंस से सवाल करते रहते हैं, जैसे कि सर बिजनेस कैसे बढ़ेगा, सर रिजल्ट कैसे बढ़ेगा, सर पे आउट कैसे बढ़ेगा, सर ज्वाइनिंग कैसे बढ़ेगी, सर कोई सुनता नहीं है। सर हम अपने काम को कैसे कर सकते हैं। लगातार वो डाउट में रहते हैं, लगातार वो डाउट में रहते हैं। तो ये सब कुछ क्या है जिसको आप पूछ रहे हैं बार बार, जिसके ऊपर आप फोकस करते हैं, ये सब रिजल्ट है। आपका ध्यान कहां पर है, रिजल्ट पर, कि सर बिजनेस कैसे बढ़ेगा, यानी कि रिजल्ट पर फोकस है आपका। सर पे आउट कैसे बढ़ेगा, आपका ध्यान कहां है, रिजल्ट पर ध्यान है आपका। आम, आप क्या कर रहे हैं, आम को पानी दे रहे हैं। और रिजल्ट को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फोकस कहीं और करना होगा आपको। कहां करना होगा, इस पर हम ध्यान देते हैं। थोड़ा सा समझते हैं कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट होता है आउटपुट, हमने जो भी काम किया उसका आउटपुट। और आउटपुट आने के कुछ तरीके हैं, मैं उस पर आज बात करने जा रहा हूं आपसे। क्योंकि रिजल्ट क्या है जिस पर हमारा फोकस है, वो है आउटपुट। और आउटपुट आने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। और वो सबसे पहला तरीका है जो आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, वो है इंक्रीज योर इनपुट। इंक्रीज योर इनपुट कहने का मतलब ये है कि अगर आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपना इनपुट बढ़ाना होगा। क्योंकि आप इनपुट को अगर बढ़ा देते हैं तो आउटपुट अपने आप आपका बढ़ जाएगा। और क्या करना है, आप टीम में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ाना चाहते हैं। मान लो आपने 50 लोगों को पिछले महीने ज्वाइन कराया। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात है हम सबको। मान लीजिए पिछले महीने आपने पूरे महीने के अंदर बिजनेस किया और आपने पिछले महीने 50 लोगों को ज्वाइन कराया। तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं 150 लोगों को प्लान दिखाया होगा, तभी तो आपके साथ 50 लोग ज्वाइन किए। यानी यहां पर क्या समझना है, 150 लोगों को जो प्लान दिखाया, 150 लोगों को जो प्लान शो किया, वो है इनपुट, आपकी मेहनत। इनपुट यानी जो आप मेहनत करते हैं। और 50 लोग ज्वाइन हुए आपके साथ, वो क्या है, आपका आउटपुट, यानी कि परिणाम, यानी कि रिजल्ट। तो आपने 150 लोगों को प्लान दिखाया, वो आपका इनपुट हुआ, आपकी मेहनत हुई। और 50 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, वो है आपका आउटपुट, यानी कि आपका परिणाम, यानी कि आपका रिजल्ट। तो सिंपल है कि आप 50 को
अगर 100 करना चाहते हैं, क्योंकि आपका फोकस करना होता है रिजल्ट पे कि सर बिजनेस बढ़े, ज्वाइनिंग्स बढ़े, तो आप अगर अपने 50 ज्वाइनिंग को 100 करना चाहते हैं तो आपको 150 लोगों की जगह आपको 300 लोगों को प्लान देना होगा, यानी कि आपको अपना इनपुट बढ़ाना होगा। इंक्रीज योर इनपुट, सिंपल मेथड है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परिणाम के लिए चिंता तो करते हैं, लेकिन क्या हम उसके अनुरूप एक्शन लेते हैं? क्या हम मेहनत करते हैं? क्या हमारा इनपुट उसके अकॉर्डिंग होता है? सिंपली ये एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इस मेथड को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। एक ट्रूथ है कि जब 150 लोगों को प्लान दिया तो 50 ज्वाइनिंग आती है। तो दोस्त, अगर आप 100 ज्वाइनिंग चाहते हैं अपनी टीम में होने के लिए, तो आपको कितने लोगों को प्लान देना होगा? 300 लोगों को। आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते हैं कि आप 150 लोगों को प्लान दिखा के 50 ज्वाइनिंग लेंगे तो आगे अगले महीने आप 100 लोगों को ज्वाइनिंग दिखा के आप 100 ज्वाइनिंग ले लेंगे। इम्पॉसिबल। लॉ ऑफ एवरेज पे बिजनेस काम करता है। तो इसीलिए हमें फोकस कहाँ करना है? हमें रिजल्ट पर फोकस बाद में करना है, हमें फोकस करना है इनपुट पर, मेहनत पर फोकस करना है। तो सिंपल है, आपको 50 ज्वाइनिंग चाहिए और आप उसे 100 करना आपको 100 करना है, उसको डबल करना है, यानी रिजल्ट को आप डबल करना चाहते हैं, तो आप 150 लोगों की जगह 300 लोगों को प्लान दें। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर परिणाम डबल करना है तो आपको अपने इनपुट को डबल करना पड़ेगा। मान लीजिए पिछले महीने आपने 2000 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया, एग्जाम्पल, और जिसके लिए आपने 5 लोगों से बात की। तो अगर आप इस महीने 4000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो दोस्त सिंपल सी बात है, अब आप खुद बता सकते हैं कितने लोगों को आप बात करेंगे? 10 लोगों से। यहां पर क्या किया? इनपुट बढ़ाना है, ऑटोमेटिकली आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर निकल कर आती है कि आप इनपुट को डबल करके आउटपुट को डबल कर सकते हैं। अब आपका सवाल अपने आप से होगा कि क्या वाकई में आप इसी मेथड पर काम कर रहे हैं? तो अगर आप इसी मेथड पर काम कर रहे हैं तो श्योर डेफिनेटली है कि लास्ट मंथ से रिजल्ट इस महीने डबल होगा। अगर आप इसमें कहीं भी कटौती कर रहे हैं, कहीं भी आप अपने एक्शन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने इनपुट पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो दोस्त कुछ भी अपने आप नहीं होता, उसके लिए हमें उतरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना निकालना पड़ता है। पहली बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर टेक्निक की बात करूं, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो क्या चीज है? वो है इंक्रीज क्वालिटी ऑफ इनपुट। पहले मैंने बताया कि आपको अपने इनपुट को डबल करना है, अब बात कर रहा हूं दूसरी टेक्निक के अंदर कि अपनी इनपुट की क्वालिटीज को इंक्रीज करना है। अब इस पॉइंट को समझते हैं थोड़ा ध्यान से। मान लो आपकी टीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 10 लोगों को प्लान दिखाता है। इसे थोड़ा ध्यान से समझना सभी साथी। मान लीजिए आपकी टीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 10 लोगों को प्लान दिखाता है और उसके साथ 3 लोग जुड़ते हैं, यानी 30% का रेशियो आया। अब आप पता करो, अब आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप पता करो कि उन 7 लोगों ने क्यों मना किया। एज ए अपलाइन आपकी जिम्मेदारी है कि आपके डाउनलाइन ने अगर 10 लोगों को प्लान दिया, उसमें से उसके साथ 3 ज्वाइनिंग आई, तो हम अपने इनपुट को की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, मैं उस टेक्निक पर बात कर रहा हूं आपसे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने उस डिस्ट्रीब्यूटर, उस डाउनलाइन से बात करनी है और उसे पूछना है कि उन 7 लोगों ने किस कारण से आपको मना किया। तो पता है आपको क्या होगा? अलग अलग रीजन मिलेंगे आपको। हर व्यक्ति जो 7 लोगों ने मना किया, उनके अलग अलग रीजन वो आपको बताएगा। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको तुरंत उसका समाधान करना है, उसका सॉल्यूशन उसे देना है, उसे अच्छे से समझाना है। क्योंकि हर लीडर की किसी ना किसी बात को लेकर कोई ना कोई कमजोरी होती है। जब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करता है तो स्टार्टिंग में वो जब प्रोस्पेक्टिंग करता है, जब प्लान शो अप करता है प्रोस्पेक्ट के सामने, तो जब उसको रिजेक्शन मिलता है तो उसके पीछे कहीं ना कोई कमी हर लीडर के अंदर होती है, कोई ना कोई कमजोरी हर लीडर के अंदर होती है। क्योंकि कुछ जो प्लानर होते हैं
जो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्शन को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहे होते, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आता ही नहीं, और हम अगर उस पर ध्यान ना दें, हमने कहा 10 में से 3 जुड़ गए, वेरी गुड, वेल डन, बहुत, आपने उस देखी नहीं कि आगे कौन सा, इसकी वजह से वो 7 लोगों ने उसको नेग्लेक्ट किया, मना किया। अगर हम उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, उसको हम फोकस करके उसको सिखाएंगे नहीं, रेशियो डाउन। अगर आप चाहते हैं कि तो आप उन 7 लोगों ने जो मना किया उस ध्यान से सुनकर उसको दे देंगे, ऑब्जेक्ट में परफेक्ट आप उसको बना देंगे, तो वहीं 10 में से आ रही थी, वो ज्वाइनिंग रेशियो आपका बढ़। जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं आपकी डाउनलाइन में, जब हम प्लान दे रहे होते हैं तो बहुत सारे आता है कि सोच के, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्शन है। अब ये मान लो टेक्निक इसे टैकल नहीं कर पा रहा है, होता है कि सोच के बताऊंगा, तो इस ऑब्जेक्शन को टैकल नहीं कर पा रहा है, उसका जवाब वो नहीं दे पा रहा है, और उसे 1 बार 2 बार 3 बार, और उसके साथ बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार, हर बार उसको यही कहते हैं कि सोचकर बताऊंगा, उसका जवाब नहीं जानता, उस ऑब्जेक्शन को वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो पता है क्या होता है, डाउनलाइन का अंदर कहता है कि मैं उसे ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, या मैं उसे ज्वाइन नहीं करवा पा रहा हूं। जब उसके अंदर ये बिलीव बन जाता है इस बात को लेकर, तो क्या लगता है उसे, कि लगता है मैं सही से प्लान नहीं दिखा पा रहा हूं, लगता है ये बिजनेस मेरे से होगा नहीं, लोग मेरी सुनते नहीं है। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है, आगे से जब भी ये ऑब्जेक्शन आएगा, तो वो डाउनलाइन आपका क्या करेगा, जब भी कोई कहेगा सोच के बताऊंगा, तो वो डाउनलाइन क्या करेगा, क्योंकि वो पीड़ित हो चुका है अपने एक मानसिकता से, बार बार उसको यही ऑब्जेक्शन आ रहा है और उसको सॉल्यूशन नहीं पता है। तो आगे जब भी ये ऑब्जेक्शन उसके सामने आएगा, तो ये कोशिश करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके अंदर एक बिलीफ बन चुका है। अब आपका क्या काम है, यहाँ पर आपका काम है, आपको चेक करना होगा कि उनके कौन कौन से ऑब्जेक्शन थे, कौन कौन से डाउट थे जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो आपने उसको, उन ऑब्जेक्शन को टेकल करना सिखाना है। जब आप इस पर ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, तो जो लीडर आपका, यानी 10 में से 3 ज्वाइनिंग लाता था, वही लीडर दोस्त आगे चलकर 10 में से 4 या 5 या 6, लगभग 8 ज्वाइनिंग भी ला पाएगा। तो क्या हुआ, आपकी इनपुट की क्वालिटी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से आपका आउटपुट बढ़ गया। तो यहां पर आपने इनपुट नहीं बढ़ाया, इस ऑब्जेक्शन, इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के अंदर आपने क्या किया, आपने इनपुट नहीं बढ़ाया, आपने उस लीडर से उसके ऑब्जेक्शन पर काम करके आपने इनपुट की क्वालिटी को बढ़ाया। और ये एक लीडर के लिए खास बात होती है। तो इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, जो टीम लीडर अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, टीम में जो प्लान, जो मीटिंग, जो प्रोडक्ट सेलिंग, जो होम मीटिंग कर रहे हैं, उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाना बहुत जरूरी है। उनको समय पर देखना है कि किसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं बढ़ रहा है, तो हमें उस पर काम करना है। उनकी वीकनेस चेक करनी है, उनकी कमजोरी चेक करनी है हमें, तो उनको समय समय पर गाइड करना है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपने अपने इंडिविजुअल लीडर को, जो आपका इंडिविजुअल लीडर है आपके साथ, अगर आपने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर तैयार कर ली, और आप धीरे 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 करके ये पता लगा पाएंगे उसकी क्या वीकनेस है, उस पर आप काम करेंगे, और उसकी वजह से एक बड़ी ताकत बन जाएगी आपके टीम के अंदर, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इनपुट की क्वालिटी इंक्रीज होने लग जाएगी, और जिसकी वजह से उनकी कमजोरी दूर होगी और आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। शायद आप समझ पाए होंगे मेरी बात को, यानी कि जो इनपुट की क्वालिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की,
जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है डू मंथली प्लानिंग। जी हाँ, इस पर बहुत सारे दोस्तों का फोकस बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारे हमारे साथी ऐसे जो भी ज्वाइन है, तो वो विचार करेंगे मेरी इस बात के बाद, क्या वाकई में उन्होंने ऐसा किया है या नहीं। हम सभी जानते हैं कि हर महीने की 2 तारीख को हमारा मंथ स्टार्ट होता है। 1 तारीख को क्लोजिंग होती है और 2 तारीख से हमारा महीना स्टार्ट हो जाता है, बिजनेस मंथ, तब मंथ स्टार्ट हो जाता है। हमें क्या करना है, हर महीने की 2 तारीख को पिछले महीने की सक्सेस को चेक करना है कि पिछले महीने किस लैग से मुझे कितना बिजनेस आया, और इस महीने अगर मुझे अपना इस बिजनेस को डबल करना है तो मुझे प्लानिंग करनी होगी और उसको इनपुट में बदलना होगा। यानी मुझे देखना होगा कि इस महीने कितनी हमें और मेहनत करनी है पिछले महीने की अपेक्षा, और उसी मेहनत के हिसाब से हमें चलना होगा, उसी मेहनत के हिसाब से हमें काम करना होगा। तो दोस्त, आपको रिजल्ट डेफिनेटली डबल हो जाएगा। और कहा भी गया है कि वेल प्लानिंग इज हाफ डन। अगर आपने प्लानिंग करके काम किया है तो आप रिजल्ट भी अच्छा लेकर आएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में 2 तरीके के लोग होते हैं। इस बिजनेस में लोग 2 तरीके से काम करते हैं। पहला, जो महीने की 2 तारीख को प्लान करके काम करते हैं और उसी के हिसाब से पूरे महीने वो मेहनत करते हैं कि पिछले महीने किस लाइन से एलओबी आई थी, कितनी एलओबी में कमी रही, कौन सी लाइन में डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ था, कौन सी लाइन में डायरेक्टर नहीं हुआ था, साइट मेंटेनेंस को लेकर क्या क्या चैलेंजेस रहे हमारी टीम के अंदर। वो उन सभी चीजों को जब वो 2 तारीख की प्लानिंग करता है, मैंने बताया हमारे बीच में 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। एक पहला डिस्ट्रीब्यूटर जो 2 तारीख को ही प्लान करता है और उसी प्लान के हिसाब से पूरे महीने काम करता है, और उसके सही प्रोसेस पर जब वो काम करना स्टार्ट करता है तो ध्यान रखना दोस्त, उसके पास और बातें सोचने का टाइम नहीं होता, क्योंकि उसे उस काम को कंप्लीट करने पर ध्यान होता है। और ध्यान रखना, एक लीडर वो होता है जो दूसरी कैटेगरी का लीडर है, जो सुबह उठता है और नेगेटिव हो जाता है। वो इंतजार करता है कि कोई उसे पॉजिटिव करे तब मैं कुछ करूं। दोस्तों, अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी आपकी तो आपने अपने पोटेंशियल का 10% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो लोग बिना प्लानिंग के कोई भी काम करते हैं वो अपने पोटेंशियल का 10% हिस्सा भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और अगर आपकी फर्स्ट कैटेगरी वाले डिस्ट्रीब्यूटर वाली अगर हैबिट है, आदत है, यानी 2 तारीख को प्लानिंग करके आप पूरे महीने काम करते हैं, उसी पर फोकस करके आप काम करते हैं, तो ये एक अकेली आदत आपके बिजनेस को डबल कर देगी। ब्रेन ट्रेसी है जिनका कहना था कि आपका 10 मिनट का प्लानिंग, आपकी 10 मिनट की प्लानिंग आपके फील्ड के 2 घंटे को सेव करती है, आपके 2 घंटे को बचा लेती है आपकी 10 मिनट की प्लानिंग। यहां पर आप अपनी एंटायर टीम का प्लानिंग कीजिए, उनके साथ बैठिए, 2 तारीख को उनके साथ प्लान कराइए, उनकी प्लानिंग करके उस पर उनका पूरा महीने का एक बायोग्राफ बना दीजिए और उस पर हम उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी हमारी नेक्स्ट टेक्निक। और उसके बाद में बात करूं अगर लास्ट पॉइंट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, मैं जानना चाहूंगा हमारे पास समय है? जी, मेरा लास्ट पॉइंट है। यस सर, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सर। होम मीटिंग एंड जूम मीटिंग, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में, हमारे इस बिजनेस के अंदर। ये सबसे ताकतवर तरीका है। अगर आपने या आपकी टीम में अगर ज्यादा से ज्यादा, अभी तो पेंडेमिक टाइम है कोरोना का, जिस समय होम मीटिंग पॉसिबल नहीं है, हम जूम मीटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को कर रहे हैं। तो जैसे भी कंडीशन है, मैं दोनों चीजों पे बात करूंगा आपसे। तो अगर आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग या जूम मीटिंग होती है तो इससे ना आपका बिजनेस जल्दी मल्टीप्लाई करता है। यहां पर मैं एक ऐसी खास बात आपको बताना चाहूंगा कि लोग जो है ना होम मीटिंग के अंदर
फोकस कहाँ करते हैं, वो अच्छे से उस होम मीटिंग को अरेंज करने में असफल रहते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि लोगों को कई बार मैंने देखा है, वो कहते हैं सर हमने होम मीटिंग किया और रिजल्ट नहीं आया। वो वहां पर होम मीटिंग में रिजल्ट निकालने में फेल नहीं होते, बल्कि उसको ऑर्गेनाइज करने में फेल होते हैं, बल्कि उसको ऑर्गेनाइज करने में वो फेल होते हैं। होम मीटिंग को सही से ऑर्गेनाइज अगर हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक डबल होता है। जैसे कि इस समय जूम मीटिंग का टाइम चल रहा है, तो अगर आप हो सके तो कम से कम दिन भर में 3 से 5 आप जूम मीटिंग के माध्यम से प्लान प्रेजेंटेशन जरूर करें। पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग आप जरूर करें, अपनी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग पर ध्यान रखें, उसको बिल्कुल भी क्लोज ना करें, बिल्कुल भी बंद ना करें, क्योंकि आपका मेन बिजनेस वहीं से है। और आपको ध्यान रखना है, कभी भी डिपेंड नहीं होना है डाउनलाइन के ऊपर। आपकी कुछ ऐसी आदतें जो आपकी डाउनलाइन को ये फील कराती हैं कि इसका काम मेरी वजह से चल रहा है, मैं करूंगा तभी इसका बिजनेस होगा। आपकी कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें उसको ये फील करा देती है कि ये सब कुछ, क्योंकि बार बार आप उसी के साथ उसी के साथ उसी के साथ कहीं मीटिंग कहीं कुछ, बार बार उसी को कॉल करना, उसी के पीछे लगे रहना, इससे दिखता है कि इसका काम इसी मेरे से चलना है। तो कहीं ना कहीं फिर उसके अंदर एक चेंजेस आता है, उसके भाव बढ़ते हैं, उसकी विचारधाराएं चेंज हो जाती हैं, और वो अपने काम पर ध्यान देना कम कर देता है। दोस्त, जब भी हम इस बिजनेस को करते हैं तो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम गिविंग मोड में करें, टेकिंग मोड में ना करें। जब हम दूसरों को देने की भावना से काम करते हैं तो हमारा रिजल्ट डबल होने लग जाता है। ऐसे में आपको अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी टीम के इन 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए। और रही बात होम मीटिंग को लेकर, इसको लेकर आगे कभी सेशन होगा तो काफी अच्छे तरीके से हम इस पर बात कर सकते हैं। बाकी आपको और भी जगह सर के माध्यम से भी सीखने का मौका मिला होगा कि होम मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो समय को देखते हुए थोड़ा सा इस चीजों पे टॉपिक लंबा हो जाएगा तो मैं बात नहीं करूंगा। मैंने जो आज ये बातें आपके बीच में रखी, 4 बातें, अगर मैं बाद में इसको अगर समरी करूं, अगर मैं इसको शॉर्ट में करूं, तो सबसे जो पहला पॉइंट मैंने आपके बीच में बताया वो है इंक्रीज योर इनपुट। यानी हमें क्या करना है, अपनी इनपुट को बढ़ाना है। अगर पिछले महीने 50 ज्वाइनिंग आई तो इसका मतलब है हमने कहीं ना कहीं 150 लोगों को प्लान दिया था। अगर हम चाहते हैं इस महीने 100 ज्वाइनिंग आए तो हमें 300 लोगों को प्लान देना है, पहली बात। सेकंड बात मैंने आपसे बोली, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ इनपुट। हमें क्या करना है, अपनी इनपुट की क्वालिटी को बढ़ाना है। वो क्वालिटी बढ़ाने का मतलब है कि आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, और वो 10 लोग अपने 10-10 लोगों को प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 3 ज्वाइनिंग निकाल कर आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस 7 लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया उनको, उसको चेक करना है, और उस प्रॉब्लम पर, उस ऑब्जेक्शन पर आपको उन्हें सिखाना है, उन्हें ट्रेन करना है, ताकि उन्हें ये भी लगे कि हाँ अब मैं बेटर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से उनकी इनपुट की क्वालिटी इंक्रीज होगी और आपका रिजल्ट भी डबल होगा। और जो अगला पॉइंट बताया था मैंने, डू मंथली प्लानिंग, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्लानिंग के कुछ होगा नहीं, मैंने इसके ऊपर आपसे बात कर ली। और लास्ट में होम मीटिंग एंड जूम मीटिंग। तो ये थे आज के हमारे पॉइंट जो मैंने आपके बीच में रखे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच चंद्रशेखर जी, थैंक यू सो मच। आपने अपने अनुभव के आधार पर बहुत शानदार चीजें हम लोगों के साथ शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में ये वो चीजें हैं जिन्हें अगर हम अप्लाई करें तो हमारे बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ होती है। बहुत